दोस्तों, स्वागत है आप सबका माय फर्स्ट ब्लॉग में। एक सपना देखा था। मैं जानती हूँ मेरी तरह आप सब ने भी ये सपना देखा होगा। बहुतों ने ये सपना देखा होगा, पर वो है ना, एक डर रहता था, क्या हो सकेगा, क्या मैं कर सकूँगी, क्या मैं कर सकता हूँ। पर अब उस डर को एक साइड में रख के बस दिमाग में और मन में एक ही बात ठानी है, मैं करके रहूँगी, मैं करूँगा, मुझे करके रहना है। दिमाग में वो बात रहती है ना, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, एक बड़ी पोस्ट हमें चाहिए। तो बस शुरुआत कर दी है मैंने उसकी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने देखी है डेट, यूपीएससी एग्ज़ाम डेट 2023। तो मई 23 को एग्ज़ाम होना है, तो है हमारे पास में टाइम, तब तक हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैंने देखा है सिलेबस, आप इस तरीके से सिलेबस चेक कर लीजिए ऑनलाइन, किसी भी साइट पे आप देख लीजिए, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इस सिलेबस चेक कर सकते हैं। अब मन में एक ही बात ठानी हुई है, वो बड़ी पोस्ट चाहिए, आईएएस आईपीएस बनना है और बन के ही रहना है। 1-2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत पूरी ज़िंदगी संवार देगी। तो बस वो दृढ़ निश्चय लेके मैंने भी कर दी है शुरुआत। आप भी कर दीजिए अपने सपनों की शुरुआत। एक सपना जो सोने नहीं देता, तो अब जाग के पूरा कीजिए उस सपने को। तो देखिए, पूरा सिलेबस मैंने देखा अच्छे से। मन में हमेशा एक तमन्ना थी मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, पर जो डर होता है ना, वो रोक के रखता था। पर अब उस डर को भगा दिया है और कर दी है शुरुआत। तो देखिए, सिलेबस देखा है मैंने पूरा अच्छे से। इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर कोई बुक ले आइए जिसमें सिलेबस लिखा हुआ है। सारा सिलेबस आप अच्छे से लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए उसको। सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिलेबस देखना है। फिर मैंने देखा क्या बुक्स मुझे घर पे बैठे मिल सकती है। तो देखिए, खूब सारी ऑनलाइन साइट्स के ऊपर बुक्स अवेलेबल है। सारी तरह की जो बुक्स है वो मुझे अवेलेबल मिल गई है, तो मैं घर बैठे बुक्स मंगा सकती हूँ। मुझे कहीं पे ना तो दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत है, ना ही मेरे पास में अभी इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक भी यूपीएससी की बुक अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं सोच रही हूँ यूपीएससी क्लियर करना। तो बस आप भी ठान लीजिए और पूरा कीजिए अपने सपनों को। सपनों से मत डरिए। तो देखिए, अब मैं देख रही हूँ क्या मुझे ऑनलाइन बुक अवेलेबल मिल जाएगी, पूरी बुक का पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, ताकि मैं नोट्स बना सकूँ उससे एक बार। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जीसी लियोन ज्योग्राफी की बुक के बारे में देखा है। तो हम ढूंढते हैं कि हमें इसका पीडीएफ मिल सकता है पूरी बुक का। तो हाँ, देखिए, पीडीएफ भी अवेलेबल है। आजकल ऑनलाइन साइट्स पे सब चीज़ अवेलेबल है। तो देखिए, बुक्स की टेंशन एक बार के लिए मेरे लिए ख़त्म हुई। तो अब हम करते हैं श्री गणेश हमारी आगे की जर्नी का। तो ओम गणेशाय नमः से करते हैं हम शुरुआत। एक मैंने ले लिया है पेज, और यूपीएससी जर्नी 2023 की हम करते हैं शुरुआत। अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, एक बड़ी पोस्ट चाहिए। 1 साल की मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी संवार देगी, आपके पूरे परिवार, आपकी पूरी पीढ़ी की वो पूरी ज़िंदगी संवार देगी। तो मेहनत से मत डरिए, सपनों से मत डरिए। तो देखिए, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पहले लिख लूँगी नोटबुक पे। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट मैं लिख लूँगी। सिलेबस देख लिया है मैंने, बुक लिस्ट मैंने देख ली है। क्योंकि बार बार मैं आपको बताऊं, मेरे यूट्यूब पे सजेस्टेड वीडियो में भी यही आते थे, टॉपर्स के इंटरव्यू, यूपीएससी की बुक लिस्ट, मैं यही देखती रहती थी। पर वही बात है ना, ये डर लगता था क्या हो सकेगा। फिर एक बात दिमाग में आई, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस ठान ली कुछ करने की। तो देखिए, सारे सब्जेक्ट मैं इसमें लिख रही हूँ इस तरीके से। धीरे धीरे हम इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। ये नहीं है सारा आप लोड एक साथ में ले लीजिए अपने ऊपर। धीरे धीरे इस जर्नी की शुरुआत कीजिए। हमारे पास लगभग 8 से 9 महीने हैं अभी। तो
उस बीच में हमें क्लियर करके ही रहना है। फर्स्ट अटैम्प्ट फर्स्ट रैंक, बस यही ठान के चलना है। फर्स्ट अटैम्प्ट फर्स्ट रैंक, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। जो जोश आज है वही जोश इन पूरे 8-9 महीनों में भी रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो देखिए, ज्योग्राफी में मैंने सारी जो बुक लिस्ट के नाम पहले से सोच रखे थे ना, जो वीडियो देख रखे थे, वो मैं इसमें लिख दूँगी इस तरीके से। और मैं मैराथन वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करूँगी, जो लगभग 5 घंटे का हो सकता है, या फिर आप ज़्यादा बड़ा देखिए 10 to 12 आवर का हो सकता है। पर उस एक वीडियो में आपको सारे कंप्लीट चैप्टर्स मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास में बुक्स अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली बुक से नोट बनाइए। मैं यही करूँगी, मैं सबसे पहले सारी बुक्स में से नोट्स बनाऊँगी, उसके बाद में उन नोट्स को ही कंटिन्यू मैं रिविज़न करूँगी, उनको लर्न करती रहूँगी। तो मेरा सबसे पहला काम ये है नोट्स बनाना। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, हम नोट्स से ही रिविज़न ईज़िली कर सकेंगे। तो देखिए, सारी बुक्स के नाम लिख के, अभी मेरे पास एक भी बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं PDF के थ्रू या फिर ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू नोट्स बनाऊंगी और फिर रेगुलरली उन नोट्स को लर्न करूंगी, उनका रिवीजन करूंगी। तो देखिए, सारी बुक्स के नाम लिखकर मैं उनके नोट्स बना के तैयार करूंगी, फिर मैं करूंगी उनको लर्न और उनका रिवीजन। तो आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप डायरेक्टली या तो बुक में से प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर आप नोट्स बनाइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके बहुत ही काम आएंगे आगे भी। तो देखिए, इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर IAS की बुक ले रही हूँ, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, साइंस के लिए लूसेंट, और NCERT आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक ली है मैंने। ज्योग्राफी के लिए मैंने ली है GC लियोन प्लस NCERT की 11th और 12th। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक वन एंड ओनली। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं ले रही हूँ स्पेक्ट्रम का मैराथन वीडियो मैं देखूँगी। एशियंट हिस्ट्री RS शर्मा लिए मैंने, मैराथन वीडियो देखूँगी। तो देखिए, अब मैं इनको डे वाइज बांट दूँगी कि मुझे नोट्स कितने टाइम में बनाना है। तो GC लियोन की मैराथन क्लास में 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी। 11-12 की NCERT में 4 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे हुआ मेरा ज्योग्राफी का जो नोट्स सेक्शन है वो कंप्लीट। और लक्ष्मीकांत की बुक्स मुझे लानी ही पड़ेगी, वरना बुक का PDF भी मिलता है। मैं आपको सारी बुक्स के PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगी। तो देखिए, स्पेक्ट्रम का भी मैं PDF के थ्रू या फिर ऑनलाइन वीडियो के थ्रू पहले तैयार करूँगी, नोट्स बनाऊँगी। ये देखिए, नितिन सिंघानिया है। मेडाइवल हिस्ट्री में सतीश चंद्र है, 4 डेज़ मैंने उसको दिए हैं। 4 डेज़ में मैं इनके नोट्स बना के रेडी करूँगी, या फिर 5 to 6 डेज़ भी आप मान सकते हैं, अगर ज़्यादा लेंदी आपका लेक्चर आप देख रहे हैं तो। तो देखिए, सारे बुक्स के नाम मैंने लिख लिए हैं। और इसके अलावा जब मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करूँगी, CSET पे फोकस करूँगी। सो थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी अभी तक शुरुआत नहीं की, आप भी सोच ही रहे हैं, तो ज़रूर शुरुआत कीजिए। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। जो आप पोस्ट चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगी, बस एक बार मन में ठान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू।